अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग ये दोनों बज़ाहिर तो एक तरह से ही काम करते हैं, इनके रेट्स और रिटर्न भी आमतौर पे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि एक हलाल है और दूसरी हराम। इन दोनों के काम में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क ये होता है कि इस्लाम में ट्रेड अलाउड है, तजारत की इजाज़त है इस्लाम में, सूद की नहीं। सूद इस्लाम में हराम है। मसलन आप कोई 100 रुपये की चीज़ ख़रीद कर अगर किसी को 110 रुपये की बेच दें तो वो 10 रुपये जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे होंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, जो कि इस्लाम में हलाल है, सब्जेक्ट टू कि आप ऐसी चीज़ खरीद या बेच रहे हैं जिसकी ट्रेड की इस्लाम में इजाज़त है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 100 रुपये का नोट किसी को दे के उससे 110 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि ये सूद कहलाएगा। और इस्लाम में करेंसी की ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं है, आप करेंसी को नहीं बेच सकते। और ये एक और बुनियादी फ़र्क पैदा कर देता है एक कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक के नज़दीक। एक कन्वेंशनल बैंक के नज़दीक पैसा जो है वो एक कमोडिटी है, एक ऐसी चीज़ कि जिसे ख़रीदा या बेचा जा सकता है और उस पर प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। जबकि एक इस्लामिक बैंक के नज़दीक पैसा एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि महज एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिससे ट्रांजैक्शन तो की जा सकती है लेकिन उससे ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने मोबाइल ख़रीदना है 1 लाख रुपए का, और आप किसी दोस्त के पास जाएं और वो दोस्त आपको 1 लाख रुपए दे दे, ये कहते हुए कि आपने उसे 1 साल बाद 1,20,000 रुपये वापस करने हैं। तो जो 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे होंगे वो सूद कहलाएगा, जो कि इस्लाम में हराम है। लेकिन वही दोस्त अगर आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल ख़रीद के 1,20,000 का बेच दे आपको, इस शर्त पे कि आप उसे 1 साल या 2 साल में पैसे वापस कर देंगे, तो जो 20,000 रुपये वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। उसने एक एसेट आपको बेचा है जिसके बदले में वो पैसे ले रहा है, यानी मनी अगेंस्ट गुड्स, नॉट मनी अगेंस्ट मनी। सो हलाल होना या हराम होना सिर्फ उसके ज़ाहिरी शक्ल सूरत से डिटरमिन नहीं होगा, ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर को और उसके एसेंस को और उसके स्पिरिट को देखना होगा। उसके बाद ही ये तय किया जा सकता है कि क्या हलाल है और क्या हराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।